एक ही होते हैं? नहीं, बहुत कम होता है। इक्विटी फंड के कंपैरिजन में काफी कम होता है, ये लोड बहुत कम होता है। और ये एग्जिट लोड का भी बात कर रहे थे, नॉर्मली एग्जिट लोड होता है इफ यू टेकन ए फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान और वो मैच्योरिटी से पहले आप निकल रहे हैं तो एक एग्जिट लोड होता है। अदरवाइज इन डेट फंड कोई एग्जिट लोड नहीं होता है, जैसे लिक्विड फंड कोई एग्जिट लोड नहीं होता है। आप आज निवेश करिए, कल निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पैसे जी। उदयपुर की एक दर्शक ने हमें अपना ये सवाल भेजा। मैं उदयपुर से अंशु कोठारी आपसे पूछना चाहती हूं, मंथली इनकम प्लान में क्या बेहतर होगा, डिविडेंड प्लान या ग्रोथ प्लान में एसडब्ल्यूपी? आप बताएंगे प्लीज। जरूर बताएंगे आपको। अगर मंथली इनकम इनको चाहिए तो डिविडेंड प्लान ही सबसे बेहतर होगा, क्योंकि वो अगर वो ग्रोथ प्लान में जाएंगे तो उनके हाथ में टैक्स इंप्लीकेशन हो सकता है। तो बेस्ट होगा डिविडेंड प्लान, मंथली डिविडेंड प्लान में ऑप्ट करने का। लेकिन जो मंथली इनकम प्लान होते हैं वो कितना डेट में इन्वेस्ट करते हैं और कितना इक्विटी में? क्या वो इक्विटी में भी थोड़ा बहुत पैसा लगाते हैं? इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा केयरफुली। बहुत सारे तरह के फंड होते हैं, बहुत फंड हाउसेज हैं जो मंथली इनकम प्लान विच इज टिल्टेड टुवर्ड्स डेट, कि मे बी 80% दे आर इन्वेस्टिंग इन डेट सिक्योरिटीज, 20% इन इक्विटी, या दूसरे तरीके भी होते हैं। बहुत सारे इनकम प्लान ऐसे हैं जिसमें मोर देन 50% इज इन इक्विटी। बिकॉज शी वांट्स टू विथड्रॉ ऑन ए मंथली बेसिस, मेरा राय तो यही होगा कि ये ऐसा फंड सिलेक्ट करें जिसमें डेट पोर्शन ज्यादा है, क्योंकि ये विथड्रॉल रेगुलरली चलता रहेगा। तो डेट फंड में ही निवेश करना ठीक है। एक बात बताइए सुदीप, ज्यादातर परसेप्शन ये रहती है कि जो डेट फंड है वो बिल्कुल ही सेफ हैं, बिल्कुल ही सिक्योर हैं, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है या उनके जो रिटर्न्स हैं वो निर्भर हमेशा रहते हैं कि उस वक्त के क्या इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि वो उसी इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर रहे हैं जहां पे इंटरेस्ट रेट एक उनको मिल रहा है। जी। लेकिन इंटरेस्ट रेट वेरी हो सकते हैं, जी, कभी घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं, और उसके हिसाब से आपके रिटर्न्स भी घट सकते हैं। बिल्कुल सही बात है विवेक। इसीलिए मैं अभी तक जो बता रहा था कि अगर आपको बिल्कुल सेफ डेट फंड में निवेश करना है तो आइदर आपको लिक्विड या कैश फंड में निवेश करना चाहिए जहां पे रिटर्न बहुत कम होता है, और आपको एफएमपी में जाना चाहिए, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। मतलब आप एक अवधि के लिए पूरा उसके फंड के साथ ही पैसा रखेंगे, जब वो मैच्योर होगा तब आपको पैसा मिलेगा। इसके अलावा एक तीसरा तरीका डेट फंड में निवेश करने का है, जो नॉर्मल डेट फंड्स हैं। उसमें अगर आप निवेश करते हैं तो इंटरेस्ट रेट रिस्क हमेशा रहता है। इसका एक सिंपल तरीके से मैं समझा सकता हूं इसको, कि अगर आपने आज 1 लाख रुपए का डेट फंड में निवेश किया, आज मार्केट इंटरेस्ट रेट 9% है, तो आपने 9% लेवल पे निवेश किया है। कल मार्केट इंटरेस्ट रेट 10% हो गया, तो आप सोचिए आपने निवेश किया था जब इंटरेस्ट 9% था, आज 10% हो गया, तो आपका जो निवेश उसका वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि आज के दिन में जो 1 लाख रुपया निवेश करेगा उसको 10% मिलेगा। आपने जो इस भाव में इन्वेस्ट किया वो 9% था, तो आपका प्रोपोर्शनेट रिडक्शन हो जाएगा। इसका अगर उल्टा हो कि आज आपने 9% में निवेश किया, कल आप जब देख रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट मार्केट का 8% हो गया, तो आपका फंड प्रोपोर्शनेटली उल्टा होता है डेट फंड। जी, डेट में हमेशा उल्टा इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो आपके रिटर्न्स बढ़ते हैं। जी, और अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है तो आपके रिटर्न कम घट जाते हैं। जी, तो डेट फंड में हम हमेशा ये देखते हैं, बहुत ये कॉन्सेप्शन है कि डेट फंड में कोई रिस्क नहीं है, एश्योर्ड रिटर्न है। ये बहुत गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट मार्केट में, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये भी इक्विटी मार्केट की तरह फ्लक्चुएट होते रहते हैं। बहुत सारे रीजंस है, लेकिन उतनी तेजी से फ्लक्चुएट नहीं होते जितने इक्विटी के होते हैं, तो तभी शायद ये लेस रिस्की है, लेकिन फुली सेफ नहीं है। फुली सेफ कभी नहीं है, और इसमें कोई एश्योर्ड रिटर्न नहीं है, ये समझ लेना चाहिए दर्शकों को। आज का आखिरी सवाल लेते हैं राजकोट के इस दर्शक का। नमस्कार सर, मैं अमित भीमजियानी बोल रहा हूँ राजकोट से। मेरा कंप्यूटर हार्डवेयर का बिजनेस है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि डेप्थ फंड में जो ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि फिक्स मैच्योरिटी फंड, गिल्ड फंड, इनकम फंड, उसमें से मेरे लिए कौन सा अच्छा रहेगा और मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ और किस तरह से मेरे को ये डिटेल्स पता चल सकता है, वो मैं जानना चाहता हूँ। पहले इनका सवाल का जवाब देने से पहले आपसे जानना चाहूंगा, कई ऐसे अब नाम हैं, गिल्ट फंड, लिक्विड फंड, कैश फंड, आपने ही कहीं इनके नाम दिए। इनमें जो बेसिक डिफरेंस है क्या है? जी देखिए, कैश फंड, लिक्विड फंड ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे क्या होता है, जो निवेशक का जो रकम है वो फंड मैनेजर वेरी शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं, जैसे कि सीपी होते हैं, ओवरनाइट कॉल होता है, ये सब में निवेश करते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिस्क बहुत कम होता है एंड लिक्विडिटी ऑलमोस्ट परफेक्ट, कि आज आपने निवेश किया कल भी पैसा निकाल सकते हैं। तो ये हो गया एक तरह का फंड विच इज वेरी लिक्विड। दूसरा, एक जैसे गिल्ट इन्होंने पूछा, ये गिल्ट में क्या होता है कि ये फंड सिर्फ
सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही निवेश करते हैं और किसी में निवेश नहीं करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं डेट में कॉर्पोरेट डेट हो सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो सकता है, कमर्शियल पेपर हो सकता है। गिल्ड फंड ये सब में निवेश नहीं करते हैं, सिर्फ सरकारी पेपर में निवेश करते हैं। और नॉर्मल डेट फंड जो तीसरा तरीका है, नॉर्मल डेट फंड मिक्स शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, कॉर्पोरेट डेट, सरकारी पेपर सब में निवेश करते हैं। और चौथा अगर आप जिक्र करें तो वो होगा फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। इसमें एक मैच्योरिटी फिक्स्ड होता है, तो उसमें आपका पैसा फंड मैनेजर एक फिक्स सिक्योरिटी, एक या मे बी बास्केट ऑफ फिक्स्ड टेन्योर सिक्योरिटी में निवेश करते हैं। वो 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 5 साल, कुछ भी हो सकता है। तो जब आप निवेश कर रहे हैं उतना पीरियड के लिए आपका फंड उसी में निवेशित रहेगा। तो जिस रेट पे आप लॉक इन कर रहे हैं वही हिसाब से आपको उसमें रिटर्न मिलेगा। तो इनको चुनने के लिए क्या ध्यान देना चाहिए? आप कह रहे हैं अगर आपको पैसे 15 दिन, महीने, 3 महीने, 6 महीने में चाहिए तो आप लिक्विड फंड में जाइए। जी, अगर आपके पास क्लैरिटी है कि मैं 1 साल या 18 महीने या 6 महीने के जो एफएमपीज जो आप कह रहे हैं काफी पॉपुलर हैं, हाँ। अगर आपके पास वो जरूरत नहीं है पैसों की, तब कैसे चुने डेट फंड क्या लेना चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा। जो अगर आपको पैसा कब चाहिए ये मालूम नहीं है, पर इतना मालूम है कि पैसा आपको बहुत जल्द कभी चाहिए होगा, तो आप लिक्विड या कैश फंड में जाइए। अगर आपको मालूम है कि पैसा आपको एक फिक्स पीरियड के बाद चाहिए होगा, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 3 साल, तो आप फिक्स मैच्योरिटी प्लान सिलेक्ट करिए। डेट फंड और गिल्ड फंड, इसमें रिस्क रहता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क जिसका आप जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, इसमें इंटरेस्ट रेट का रिस्क रहता है। अगर आपका कोई इंटरेस्ट रेट व्यू है या आप लंबी अवधि तक निवेशित रहेंगे तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप आज आने के लिए। और पहला कदम में आज के लिए बस इतना ही। अपने सवाल हमें आप भेजते रहिए paisa@moneycontrol.com पर।